हेलो माय डिवाइन सोल्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए अगस्त मंथ की प्रेडिक्शन। और स्टार्ट कर रहे हैं हम रीडिंग विद एरीज़। ठीक है, तो जो एरीज़ होते हैं, क्योंकि वो फायर साइन होते हैं एरीज़, तो एरीज़ बहुत अवेयर पर्सनैलिटी होते हैं और हमेशा जो आपका ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ है उसमें ऑपरेट करते हैं और बहुत ही ब्रेव होते हैं। पैशन बहुत ज़्यादा होता है इनमें। किसी भी काम को करते हैं पूरे पैशन के साथ, पूरी लगन के साथ, और बीच में नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट होते हैं और थोड़े से जल्दबाजी में भी रहते हैं। और अगर आप मई 21 से अप्रैल 21 के बीच में आपका बॉर्न है तो आपका सन साइन एरीज़ होगा। और कुछ और भी हैं, बहुत टॉकेटिव रहने वाले होते हैं एरीज़, और अथॉरिटेटिव होते हैं, काफ़ी असर्टिव होते हैं, करेजियस होते हैं, और क्या कहूँ, काफ़ी डायनेमिक पर्सनालिटी होती है। बहुत लोग इम्प्रेस हो जाते हैं अक्सर एरीज़ को देखकर। और वो सिर्फ उनकी अपीयरेंस ही नहीं, उनका एटीट्यूड इतना स्वैगी होता है ना। तो वाओ, दे आर अमेजिंग। एरीज़ आर कभी भी डरते नहीं हैं। फियर्स अगर होते भी हैं तो उनको फेस करना, अगर किसी को आता है सभी साइंस में से, तो वो एरीज़ हैं। बहुत करेजियस, बहुत ही ज़्यादा। इसके साथ साथ एक्सट्रीमली लॉयल भी होते हैं एरीज़। ठीक है, तो जिससे कमिटमेंट कर दी तो फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनते, वो वाली चीज़ है। चलिए, और देखते हैं बहुत पैशन और अथॉरिटी वाले एरीज़ के लिए कि क्या मैसेजेस हैं टैरो से। वो मुझे बता रहे हैं कि बहुत ही जल्दी कोई नई शुरुआत कुछ लोग कर रहे हैं। बहुत ही पैशनेट शुरुआत है, जैसे कि बहुत ज़्यादा उत्साहित है कोई। शायद नई जॉब है, करियर में कुछ नया है, कुछ लोगों के लिए शादी हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा पैशन है कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए। यस, बिल्कुल। और शायद वो अभी तक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं आप लोग, और अब जाकर जब आपकी तरफ ये ऑफ़र आया है तब जाके आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ है कि हाँ, कुछ है, डिवाइन कुछ है आपके लिए, कोई कुछ वर्क कर रहा है। और आपने जो सरेंडर कर दिया था डिवाइन पर, वो चीज़ कहीं ना कहीं 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, काफ़ी पेनफुल एंडिंग और बहुत सारे कन्फ्यूजन में हैं कुछ लोग, और काफ़ी पेनफुल किसी चीज़ की एंडिंग हुई है। कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई कुछ भी हो सकता है ये। और अभी आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश में हैं। वो जिनके लिए मुझे मैसेज आ रहा था नई शुरुआत का, वो भी हो सकता है अभी तक बहुत कंफ्यूज हैं कि किसको चुने किसको नहीं। मगर आप इस अपॉर्चुनिटी को नहीं चुनेंगे, ये अपॉर्चुनिटी आपको चुनेगी और आप आगे बढ़ेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा आप कहाँ पहुँच गए हैं। तो जो अगर डेविल जैसी एनर्जी में हैं आप, यानी कि कहीं स्टक हो गए हैं, किसी सिचुएशन से एडिक्ट हो गए हैं, किसी पर्सन से अटैच्ड हो गए हैं, या डार्क जो एनर्जीज़ हैं उनमें अगर आप अभी भी कैद हैं,
ठीक है ना, या आपको आपकी शेडोज़ जो हैं वो चैनल कर रही हैं, डिवाइन चैनल नहीं कर रहा, आपकी शेडो एनर्जीज़ आपको चैनल कर रही हैं, तो डेफिनेटली आपको इससे निकलने की ज़रूरत है, इस एनर्जी से। और ये ऐसा हो सकता है ये एनर्जी आपके पास्ट की हो, मगर इस नई अपॉर्चुनिटी को पाने के बाद आप डेफिनेटली रिलैक्स होंगे और आप आगे बढ़ेंगे लाइफ में। ओह माय गॉड, लुक एट दिस, जो मैं बोल रही थी, 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पर। और 3 ऑफ वैंड्स, पहली बात तो ये भी फायर एलिमेंट है यहाँ पर, वैंड्स फायर को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये ट्रैवलिंग के बारे में है। यू आर रेडी टू मूव ऑन। यस, यहाँ दिख रहा है कि आप तैयार हैं बिल्कुल आगे बढ़ने के लिए, और आपने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है, आप बिल्कुल भी नहीं घबरा रहे हैं अब, और आप चाहते हैं कि हाँ, लाइफ में अब नई शुरुआत हो, और मुझे ऐसा लगता है उसके लिए आप अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर चुके हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर एनर्जी मुझे यही बता रही है कि आप बिल्कुल तैयार हैं, और आपने जो मैनिफेस्ट किया था, ठीक है ना, मुझे ऐसा लगता है उसके रिज़ल्ट्स की आप वेट कर रहे हैं, और जैसे ही आपको एक इशारा मिलेगा, फाइनली आप अपनी एबिलिटीज़ को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाते जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, और सही डायरेक्शन में एक प्रोग्रेस, एक ग्रोथ आपको मिलेगी। ठीक है, ये आपकी तरफ आ रही है। मैंने कहा था ना कुछ लोगों के लिए कि आप अपॉर्चुनिटी, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी थी, आप अपॉर्चुनिटी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, मगर वो अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढेगी और आप आगे बढ़ेंगे। वाओ, 8 ऑफ वैंड्स, अगेन फायर एनर्जी, एंड 8 ऑफ वैंड्स तो कह रही है सीधे सीधे ट्रैवलिंग, कम्युनिकेशन, आपकी जो थ्रोट चक्र है, पहली बात तो उस पर आप काम कीजिए, अपनी नेटवर्किंग, अपने फ्रेंड्स, ठीक है, और स्पीड का कार्ड है ये, क्योंकि स्पीड की ज़रूरत है आपको। ठीक है, एट लीस्ट वो डेविल वाली एनर्जी से आप निकलेंगे। कोई ना कोई गुड न्यूज़, कोई ना कोई पॉजिटिव रेसोल्यूशन आपको मिल रहा है। यहाँ पर ये दोनों ही कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, और यहाँ पर फेस्टिव जैसा इन्वायरमेंट है, जैसे कोई फेस्टिवल हो, जैसे कोई रेनबो कलर्स हैं, देखिए आप देख रहे हैं ना इस कार्ड को, तो ऐसा ही लग रहा है। ओके, द टावर कार्ड, बूम एंड ट्रांसफॉर्मेशन। यस, टावर कार्ड एक मैजिक की तरह है यहाँ पर इस डेक में स्पेशली। बहुत डर लगता है टावर कार्ड से, मैं मानती हूँ, और टावर कार्ड क्योंकि कहता है कि पुराना ख़त्म, ठीक है, नए सिरे से, नए तरीके से आगे बढ़ना है, तो इसीलिए, क्योंकि हम चेंज के लिए रेजिस्ट होते हैं, चेंज हम आसानी से नहीं चाहते अपनी लाइफ में, और यहाँ पर वही चेंज आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आपको मिलने वाला है। अनएक्सपेक्टेड है सब कुछ, ठीक है ना, तो थोड़ा सा लंबा गहरा सांस लीजिए, मैं भी ले रही हूँ, ठीक है, और ये जो चैलेंज आपको मिला है, इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। नई तरीके की एक अवेयरनेस ये आपकी लाइफ में लेकर आएगा, और इससे आपको डरना नहीं है, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हों, कुछ लोग ऐसे हैं
जो कंफ्यूज हैं, वो अभी नहीं जानते अपना पोटेंशियल वो क्या है, एक्चुअली आप इजीली ओवरकम कर सकते हैं इस टावर मोमेंट से। ठीक है, ये एक चेंज के लिए हैं। चेंज को एक्सेप्ट करने में कुछ लोग बिल्कुल टाइम नहीं लगाएंगे और कुछ लोग बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि ये जो टावर मोमेंट है ये आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए है। लुक एट दिस, यहाँ पर बटरफ्लाइज की एनर्जी है और डिवाइन इंटरवेंशन होगी ताकि आप वो कहते हैं ना, जब सोने को तपाया जाता है तभी उसको किसी शेप में ढाला जा सकता है। तो आपको डिवाइन पूरी तरह से तपाएगा, जलाएगा, ठीक है, और तब जाके आप कुंदन बनेंगे। और अगर छेनी हथौड़ी की मार एक पत्थर सहता है तभी वो डायमंड की शेप ले पाता है। तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। हर एक चीज़ अपने बेस्ट वर्जन में तब आती है जब कि वो मुश्किल हालातों से गुज़रती है। तो ये जो मुश्किल हालात होते हैं, ये जो अवेकनिंग होती हैं, ये ऐसे ही नहीं होती हैं। चेंज और ट्रांसफॉर्मेशंस ऐसे ही नहीं होती हैं। तो डिवाइन जर्नी पर हर किसी को हर कोई सोचता है लाइफ पर्पस से अटैच हो जाए, हर कोई सोचने लगा है अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाए। तो दिस इज़ ए स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इससे डरना नहीं, इसको रेजिस्ट नहीं करना है। यहाँ पर है थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी, वाओ। एंड थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी जो है ना, यहाँ पर क्योंकि सेलिब्रेशन के साथ साथ, टुगेदरनेस के साथ साथ यहाँ स्टार्स की भी ऊर्जा है। ठीक है, तो अगस्त मंथ आपके लिए सेलिब्रेशन लेके आ रहा है। आपकी सोल फैमिली से आपको मिलाने के लिए भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है ये मंथ। ठीक है, कुछ ना कुछ सेलिब्रेट आप करेंगे, नए लोगों से मिलेंगे जो आपके अच्छे फ्रेंड बन जाएंगे कुछ ही समय में। ठीक है, और बहुत ज़्यादा कॉपरेशन एक दूसरे का आप लोग करेंगे। आप उनका ध्यान रखेंगे, उनके साथ एंजॉय करेंगे, वो आपके साथ एंजॉय करेंगे। और एक कम्युनिटी की भी बात करता है ये, कम्युनिकेशन, सेलिब्रेशन। ठीक है, इवन दो सोल कॉन्ट्रैक्ट की भी बात करता है, जो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि हाँ, कोई सोल फैमिली है जिससे आप अब मिलने वाले हैं। ठीक है, व्हाट्स नेक्स्ट, वाह, लवर्स। तो किसी के, ओ माय गॉड, किसी को टेस्ट किया जा रहा है यहाँ पर, किसी को टेस्ट किया जा रहा है, उसके पेशेंस टेस्ट किए जा रहे हैं, उसके कमिटमेंट्स टेस्ट किए जा रहे हैं। यहाँ पर वो एनर्जी मुझे लग रही है। आपकी लव कनेक्शन के लिए तो है ही ये रीडिंग। इसके अलावा ये रीडिंग बता रही है कि आप दोनों कितने डिफरेंट हो, एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हो, बट फिर भी यहाँ अट्रैक्शन है। वो कहते भी है ना, अपोजिट अट्रैक्ट्स। ठीक है, तो वही वाली चीज़ है। तो आप फिर भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो। और एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल, इसीलिए शायद ट्विन फ्लेम्स या लवर्स मिलने में इतना मुश्किल होते हैं। ठीक है ना, और कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना पोटेंशियल समझ के समझेंगे इस जर्नी में। आप आने वाला अगस्त आपके लिए कोई लवर भी आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है, और उसको हो सकता है ये थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि आपकी कम्युनिटी, आपके फ्रेंड्स, आपके सोलमेट्स, आपके कोई करीबी पर्सन आपको इस पर्सन से मिला है, ऐसा भी हो सकता है।
ठीक है, तो इतना आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो चॉइसेस हैं, आप लाइफ में जो चॉइसेस करें वो फेयर करें, अच्छी करें, ठीक है। और कुछ लोग लिटरली अगर किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं तो वो बैलेंस कर पाएंगे अपनी यिन एंड यांग एनर्जीज़ में। ये भी मैसेज है किसी के लिए। और रोमांटिक रिलेशनशिप तो मैं बोल ही रही हूँ, कोई मैनिफेस्ट कर रहा है और उसकी तरफ आगे भी बढ़ रहा है, कोई ऐसा लग रहा है जैसे कोई चूज़ कर रहा है कि हाँ वो अब बह जाएगा, वो प्यार में, प्यार की वो जो लव इज़ इन द एयर, तो वो वाली जो कंडीशन है ना, वो कोई बहने के लिए बिल्कुल तैयार है, कोई बिल्कुल तैयार है इस एनर्जी को रिसीव करने के लिए। यहाँ पर ओ गॉड, लुक एट दिस टू ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली आप अपने कंफर्ट जोन से निकल रहे हैं। यस, मैंने जैसे ही बोला कि आप फॉल इन लव, यू आर जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है। और तभी ये टू ऑफ वैंड्स का कार्ड आया जो कि कह रहा है कि हाँ अब मैं रेडी हूँ, अब मैं तैयार हूँ, अब मैं बाहर निकलूँगी और एक्सप्लोर करूँगी खुद को, ठीक है। यहाँ कुछ ऐसी ही एनर्जी है आपकी। लेट्स सी, 7 ऑफ पेंटिकल्स। शायद आप इस अपॉर्चुनिटी का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, ठीक है। जो आपने बोया है, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, जो भी आप चाहते हैं, जिसको आपने अपनी दुआओं में मांगा था, एट लीस्ट अब वो आपको मिल रहा है, ठीक है। ऐसा ही लग रहा है, यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है कि हाँ मुझे बस ये चाहिए अब, तो उनको मिल रहा है। आप बस आगे बढ़ना चाहते हैं, अब आप और वेट नहीं करना चाहते, जो मुझे लग रहा है, ठीक है ना। तो ग्रेटफुल होना काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा आपके लिए कि आप ग्रेटफुल हों, आप थैंक यू करें डिवाइन का और आगे बढ़ें, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए और क्या एनर्जीज़ अट्रैक्ट हो रही हैं। लेट्स सी, आई होप, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है आप लोगों की रीडिंग। एरीज़, मुझे प्लीज़ बताइएगा आपको कैसी लग रही है रीडिंग, ठीक है। क्या फियर, आप फियर से निकल रहे हैं। ये 3 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स यही बोल रहा है, ठीक है। और 3 ऑफ कप्स भी मुझे यही बोल रहा है। शायद ये जो टावर मोमेंट है ये आपको आपके सारे डर भुला देगा, ठीक है। पर्पस, आई नो वॉट आई एम हेयर टू डू। तो आपको अपनी लाइफ का पर्पस पता चलेगा। कुछ लोगों के लिए लिटरली लाइफ जर्नी आपकी जो आप चाहते थे वो मैनिफेस्ट हो रहा है, और कुछ लोग अपने लाइफ पर्पस को जानेंगे। ह्यूमर तो ये टावर वाले मोमेंट में थोड़े ह्यूमर की ज़रूरत है। आई चूज़ टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। वन मोर, relationship, I am attracted to those people who serve my higher good। तो ये जो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है ये यही कह रही है कि मैं उन लोगों को अट्रैक्ट कर रहा हूँ जो मेरे हायर गुड के लिए हैं मेरे साथ, ठीक है। लेट्स सी चक्रा कार्ड से आपके लिए क्या निकल के आता है।
फ्रेंड्स, मैंने ये चक्रा की वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप ज़रूर इसको देखिएगा। ये जो कार्ड्स की अनबॉक्सिंग मैंने की है, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा कि कैसे लगे आपको ये कार्ड्स, और वो अनबॉक्सिंग वीडियो ज़रूर देखिए, ठीक है। आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, तो उनको भी आप एक्सप्लोर कीजिए। इनसिक्योरिटी, लुक, फियर और इनसिक्योरिटी दोनों कार्ड से एक ही बात कह रहे हैं। आप चेंज को लेके रेजिस्ट कर रहे हैं कुछ लोग, और इनसिक्योर फील कर रहे हैं, फियरफुल हैं। वहीं आपको कहा जा रहा है ग्रैटिट्यूड, आपके पास जो है उसको लेकर आपको थैंकफुल होना चाहिए डिवाइन को। तो डिवाइन को ग्रैटिट्यूड कीजिए, डिवाइन को थैंक यू बोलिए, बैलेंस कीजिए। वाओ, बैलेंस करना है आपको। हो सकता है यहाँ पर भी 3 लोग हैं और आपको बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पर भी 3 लोग हैं, तो आप बैलेंस कर भी रहे हैं। और ठीक है, ये पर्पस कार्ड के साथ आया है, तो मैं ऐसे रखूँगी ताकि थोड़ा सा आपको नज़र रहे इन कार्ड्स की, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है आने वाला जो महीना है, ये अगस्त का, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ लेकर आ रहा है, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रही है आपकी, तो ये गुड न्यूज़ है, इसको पॉजिटिव लीजिएगा। अगर कोई थोड़ी बहुत मुश्किल आप फेस कर रहे हैं, तो जैसा मैंने कहा कि सोना जब तपता है तभी वो शेप में आता है, उसके आभूषण तभी बनते हैं, ठीक है। ज्वेलरी तभी बन सकती है। अगर आप तपोगे नहीं तो आप अपना बेस्ट वर्जन नहीं बन पाओगे लाइफ में। और आपकी लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक कार्ड मैं ये आर्चेटाइप कार्ड से लूँगी। बहुत ही ब्यूटीफुल डेक है, इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी मैंने डाल दी है, तो आप देख सकते हैं उसको भी। मिडास एंड माइजर, एंटरप्रेन्योरल और क्रिएटिव एबिलिटी टू टर्न एनीथिंग टू गोल्ड। ओ माय गॉड, तो वो आपको यही कह रहे हैं कि आपके अंदर वो क्वालिटी है, वो क्रिएटिव एबिलिटी है, जो कि किसी भी चीज़ को गोल्ड में तब्दील कर सकते हैं। मिट्टी छुओ तो सोना बन जाए, वो वाली है। तो आपको आपकी लाइफ में जो भी अच्छा है उसको आपने शेयर करना है, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि आप कुछ चीज़, अपने जो प्रीशियस चीज़ें हैं उनको खोने का फ़ियर आपके अंदर आए। ये फ़ियर और इनसिक्योरिटी का कार्ड भी यहाँ पर है। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर ऐसे आप एट्रीब्यूट में रहते हैं तो आपको उससे ऊपर निकलना है। आप कुछ भी चीज़ अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपनी क्रिएटिविटी से चेंज कर सकते हैं। आप जिस भी सिचुएशन में हैं, जिस भी कंडीशन में हैं, आप इसको बदल सकते हैं, आप में वो काबिलियत है, ठीक है। तो अपने पे ट्रस्ट करना है, फियरफुल नहीं होना, और अपनी जो आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं उनको शेयर करना है आपको, ठीक है। तो यही मैसेजेस थे आपके लिए। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हिट कीजिए बेल आइकन। इसके साथ साथ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके लिए ये जो रीडिंग है ये कैसी साबित हो रही है, कि आपको रेजोनेट हो रहे हैं मैसेजेस या नहीं हो रहे हैं। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन, आपका महीना, आपका हर पल
शुभ हो, मंगल हो। धन्यवाद।